स्वागत करते हैं फिर हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गागर में साकर में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा क्या है, आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है और वो ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जो 100% एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की अपने इस वीडियो को। अगर आपके लिए मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? रास पंचधाई किसकी रचना है? देखिए, रास पंचधाई किसकी रचना है? ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परीक्षा में हमेशा पूछा ही जाता है। तो बताइए, ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंदादास या नंददास, जो भी आप कहें। ठीक है, देखिए तुलसीदास जी माना है कि बहुत हिंदी के प्रख्यात हैं, पर इनकी नहीं है ये रचना। कबीरदास जी की भी नहीं है, ये भी काफी प्रख्यात कवि हैं। सूरदास ये भी काफी प्रख्यात हैं, ये नहीं है। बच्चे कौन? हमारे नंदादास। को पता चल गया कि इसके रचनाकार कौन है? हमारे नंदादास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अपने में क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सिद्धांत पंचधाई किसकी रचना है? जो सिद्धांत पंचधाई जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए चतुर्भुरदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। ये हाँ, दास, चारों दास। इनसे मुझे एक चीज याद आई, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भी याद आया होगा, और वो क्या है कि चतुर्भुरदास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास क्या हैं? ये हमारे अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में कौन कौन से कवि थे? 8 कवि थे, और उन्हीं अष्टछाप कवियों में से 4 कवि ये हैं। और ये 4 कवि की भी एक विशेषता है, जो अष्टछाप जो था ये भी 2 वर्गों में विभाजित था। आधे से विठलनाथ जी के थे और आधे वल्लभाचार्य जी के थे। ठीक है, तो हमारे जो चतुर्भुरदास जी थे वो किसके थे? ये चलो हमें भी छोड़ते हैं, बड़ा हमें लग रहा है कोई शोर सा हो रहा है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सिद्धांत पंचधाई किसकी रचना है। तो देखिए, ये रचना है हमारे सूरदास, कृष्णदास, चतुर्दास नहीं, ये है हमारे नंदादास जी की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इसके लिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्याम सगाई किसकी कृति है? श्याम सगाई किसकी कृति है? देखिए, हमारे यहाँ भी 4 लेखक हैं, 4 विद्वान जो हैं, चारों ही अति प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और चारों ही एक दूसरे से संबंध भी रखते हैं। कैसे रखते हैं ये भी हम आपको बताएंगे इसी क्वेश्चन में। अभी क्या है कि श्याम सगाई किसकी कृति है? ऑप्शन ए चतुर्भुरदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। देखिए, चतुर्भुरदास जी मानेंगे एक दूसरे से संबंध रखते हैं, बट ये नहीं है, ना ही हमारे कृष्णदास जी हैं, ना ही हमारे सूरदास जी हैं, ये हमारे नंददास जी हैं। ये जो हमारे जो कृष्णदास जो है ना, इनकी हम एक बात बताएं, ये कृष्णदास जो है हमारे नंददास जी के पुत्र हैं। क्या है? पुत्र हैं, सपुत्र हैं ये कवि जो है कृष्णदास। ठीक है, ये ऐसे संबंध रखते हो। चतुर्भुरदास और सूरदास क्या है? ये जो हैं अष्टछाप के कवि हैं, चारों ही कवि। ठीक है, इसलिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? भागवत दशम स्कंद किसकी कृति है? भागवत दशम स्कंद किसकी कृति है? ऑप्शन ए चतुर्भुरदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। चतुर्भुरदास जी की नहीं है, कृष्णदास जी की भी नहीं है, सूरदास जी की भी नहीं है, ये हमारे किसकी है? नंददास जी की है भागवत दशम स्कंद। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ये रचना किसमें है? पद्य में है। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसके लिए क्या है? रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? ये रुक्मणी मंगल जो है ये किसकी रचना? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंदादास।
देखिए तुलसीदास जी का नहीं है, रुक्मिणी मंगल, ना ही कबीरदास जी का, ना ही सूरदास जी का, यह हमारे नंददास जी का, नंददास जी का है। ठीक है, हम अपने नंददास जी की एक बात बताएं। नंददास जी के लिए एक उपाधि है, और वो कौन सी है? और कभी सब गड़िया और नंददास जड़िया, तो इनकी क्या है? उपाधि है जड़िया कवि। अगर क्वेश्चन आता है कहीं से कि कौन से कवि के लिए जड़िया कवि कहा जाता है, तो वो है नंददास जी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है पढ़ते इसके लिए। अनेकार्थमाला किसकी कृति है? अनेकार्थमाला जो है ये किसकी कृति है या किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। तो ये रचना किसकी है? नंददास जी की है, ऑप्शन डी। ठीक है, सारे ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, करते हुए चलें। एक बार वीडियो समझ नहीं आए दोबारा देखें। ठीक है, आइए करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसके लिए पढ़ते हैं। क्या है रूप मंजरी? क्या है रूप मंजरी? किसकी कृति है? रूप मंजरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। देखिए चतुर्दास, कृष्णदास, सूरदास और नंददास सभी आपस में रिलेटिव हैं, आपस में संबंध रखते हैं, सब क्या हैं? सखा भाई हैं। ठीक है, यानी कि सबने एक साथ शिक्षा ली थी। अष्टछाप कवि हैं ये। देखिए तो यहाँ पे हम आते हैं सीधे सीधे, रूप मंजरी किसकी है? ये हमारे नंददास जी की। रूप मंजरी और भी एक कवि हैं, उन्होंने लिखी है, बट यहाँ पे जिनका नाम दिया हुआ है तो वो है यहाँ पे हमारे नंददास। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वो क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 पढ़ते इसके लिए। क्या है? मान मंजरी किसकी कृति है? मान मंजरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। तो ये रचना है हमारे, सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे, नंददास जी की है मान मंजरी भी। रूप मंजरी, मान मंजरी, ये मंजरी भी हमारे किसकी है? नंददास जी की है। और सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है जिसमें प्रसिद्धि पाई है हमारे नंददास जी ने, तो वो है हमारी कौन सी? आपको भी पता होगा, रास पंचधाई। ठीक है, आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है पढ़ते हैं इसके लिए। नवा क्वेश्चन है हमारा, क्या है? ब्रह मंजरी किसकी कृति है? आप समझ रहे होंगे, अरे ब्रह मंजरी तो किसकी है? नंददास जी की ही नहीं, ब्रह मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी और भी राइटरों ने लिखी, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे इस तरह से मिलते जुलते दिए जाएंगे एग्जाम रूम में। ठीक है, तो आइए पढ़ते अपना क्वेश्चन। क्या है? ब्रह मंजरी किसकी कृति? ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। आपने बिल्कुल सही पहचाना, रूप मंजरी, मान मंजरी, ब्रह मंजरी, ये रचना जो मंजरी हैं तीनों किसकी हैं? ये हमारे नंददास जी की हैं। ब्रह मंजरी क्या है? पारैमासा है। ठीक है, ब्रह मंजरी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और हम क्या पढ़ रहे हैं, आप बताइए। क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अब वो क्या है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? नाम चिंता मणिमाला किसकी कृति है? कह रहे हैं नाम चिंता मणिमाला। देखिए आपको अलग अलग लग रहे होंगे अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, बट आपने पढ़ा होगा कहीं भी तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए चतुर्दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। तो देखिए नाम चिंता मणिमाला जो है, अनेकार्थमाला, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, ब्रह मंजरी, रास पंचधाई, सिद्धांत पंचधाई, ये सब किसकी रचना है? आप समझ गए होंगे, ये है हमारे नंददास जी की। और ये प्रख्यात हुए थे किससे? नंददास जी किससे हुए थे? रास पंचधाई से हुए थे। रास पंचधाई की एक विशेषता है, ये जो रास पंचधाई है इसमें 5 अध्याय हैं। कितने हैं? रास पंचाध्यायी। आपको समझ में आ रहा होगा, रास पंच अध्याय यानी कि 5 अध्याय हैं किसमें? रास पंचाध्यायी। ये किसके ऊपर है? ये हमारे कृष्ण जी की लीलाओं के ऊपर है। और इसका जो छंद क्या है? वो रोला है। और ये हमारे भगवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। ठीक है, इसी के ऊपर ही हमारे कवि नंददास जी के लिए
कवियों ने जड़िया कवि की उपाधि दी थी। ठीक है,